ओम नमस्ते मित्रों। हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन हमारी परंपरा है। तो सनातन से के प्रति रुचि रखने वाले हम सभी के अंदर सनातन को और अच्छे से जानने की इच्छा, रुचि उत्पन्न होती रहती है। क्योंकि हमारी परंपरा बहुत लंबी है, इसलिए हमारा साहित्य भी बहुत विराट है, बड़ा है। मध्यकाल में यद्यपि विधर्मियों के द्वारा बहुत सारा साहित्य जला दिया गया, उसके बाद भी जो अवशिष्ट साहित्य है वह भी बहुत विशाल है। तो मन में कई बार शंका होती है, प्रश्न होता है कि इतनी लंबी परंपरा है, तो जो मूल वैदिक सिद्धांत हैं, वेद क्या कहना चाहता है, ईश्वर ने वास्तव में हमारे लिए क्या उपदेश किया है, क्या निर्देश किया है, इसका मूल आधार क्या है, मूल आधार कौन से ग्रंथ हैं। तो आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हम वैदिक साहित्य का दिग्दर्शन करते हैं। वैदिक साहित्य क्या है, कितना है, क्या क्या है, उसका परिचय करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने के बाद 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया। तो हमारी परंपरा में सबसे पहले जो मूल आधार ग्रंथ हैं वे 4 वेद हैं। जिस प्रकार हम कोई भी वस्तु बाहर खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो उसके साथ उसका कैसे व्यवहार करना है, कैसे उपयोग में लेना है, उसके लिए एक दिग्दर्शिका पुस्तिका होती है जिसे हम बुकलेट या गाइड कहते हैं। इसी प्रकार जब परमपिता परमात्मा ने संसार को बना दिया, तो इस संसार में कैसे जिया जाए, कैसे सुखी रहा जाए, कैसे दुखों से बचा जाए और उन्नति करके पुनः मोक्ष को, समाधि को, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को उनके हृदय में ज्ञान दिया। जिस प्रकार हम अपनी जानी हुई बातों को दोबारा समझने के लिए हमें न तो वाणी की आवश्यकता होती है, न कानों की आवश्यकता होती है, हम स्वयं ही अपने आप अंदर विचार करते हुए उन विषयों को जान लेते हैं। तो चूँकि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, उन ऋषियों के हृदय में भी था, हमारे हृदय में भी है, तो इसीलिए ईश्वर ने उन ऋषियों के हृदय में ही स्थित रहते हुए उन 4 वेदों का ज्ञान दिया। तो वो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि को परमात्मा ने ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। अब ये मुख्य 4 वैदिक मूल सिद्धांत को बताने वाले मूल ग्रंथ हैं। अब इनके सबसे निकट जो इनकी व्याख्या है, प्रथम व्याख्या है, उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म अर्थात वेद अथवा परमात्मा अथवा जो ज्ञान है, उससे संबंधित विषय का जो आधार है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला जो मनुष्य है, उसे भी हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का साम ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ये 4 प्रकार के ब्राह्मण हैं। इनमें भी अनेक ऋषियों ने इन ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन किया। तो ये अनेक 4 प्रकार हैं, इनमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। फिर उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के और निकट व्याख्या है, उनकी भी व्याख्या हुई, जो कि जंगलों में रह कर के ऋषियों ने, मनीषियों ने, मुनियों ने उनकी व्याख्या की। तो अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इसी कारण अरण्य में, जंगल में रचित होने के कारण उन ग्रंथों को नाम दिया गया आरण्यक ग्रंथ। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। पुनः फिर हम इन 4 वेदों के मुख्य 4 विषय हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। इनके साथ ही कुछ और लौकिक व्यावहारिक विषय भी इन वेदों के अंदर हैं। तो उन विषयों को ग्रहित करते हुए 4 उपवेदों की रचना हुई। तो वो 4 उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद, ये उपवेद हैं। अब उपवेद के बाद में जो वैदिक सिद्धांतों को, दर्शन को समझने के लिए सबसे निकटतम ग्रंथ हैं, वे वेद के 6 अंग और 6 उपांग माने जाते हैं। अंग हम उसे कहते हैं, अंग एक होता है अंग और दूसरा होता है अंगी। अंग जिसका होता है उसे अंगी कहते हैं। हाथ मेरा अंग है
और मैं इसका अंगी हूँ। ये हाथ मेरे लिए है, अर्थात हाथ मेरा उपकार करता है। तो इसी प्रकार वेदों के 6 अंग और 6 उपांग हैं। तो वेदों के जो अंग हैं वो वेद का उपकार करते हैं, ऐसा ना मानकर वेद समझने के लिए जो वेदांग हैं वो सहायक होते हैं, उपकारक होते हैं, इसलिए उनको वेदांग कहा गया। इसी प्रकार उपांग, जैसे हमारे हाथ में अंगुलियां हैं, ये भी उपांग हैं। तो 6 वेदांग हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष। शिक्षा अर्थात बच्चा जब उत्पन्न होता है, 5-6 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, तो सबसे पहले जो उसको वर्णों के उच्चारण की विधि सिखाई जाती है वह वर्णोच्चारण शिक्षा का विषय होता है। पुनः व्याकरण शास्त्र, जो शब्दों की उत्पत्ति, धातु, प्रत्यय और उनका सही अर्थ जानने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम व्याकरण कहते हैं। निरुक्त, वेद में आए हुए शब्दों की विशिष्ट व्याख्या या उसे वैदिक व्याकरण कहते हैं, वह निरुक्त है। छंद, वेदों में जो अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं, जैसे गायत्री छंद, उष्णिक छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, ऐसे बहुत से छंद होते हैं। छंदों के ज्ञान से भी अर्थबोध में लाभ होता है और उससे स्वरों का और गान विद्या में सहायक होते हैं, तो उसके लिए छंद शास्त्र। फिर कल्प शास्त्र, कल्प अर्थात जो हमारे कर्म कांड से संबंधित मुख्य ग्रंथ हैं उन्हें हम कल्प कहते हैं। जो गृहस्थ जीवन से संबंधित हैं उनमें गृह सूत्र, और हमारे आचरण व्यवहार से संबंधित सूत्र धर्म सूत्र, और यज्ञ याग आदि से मुख्यतः जो संबंधित हैं उन्हें श्रौत सूत्र। ऐसे 3 प्रकार के कल्प होते हैं। और पुनः ज्योतिष, समय का ठीक ठीक बोध करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रणयन हुआ। तो ये वेद के 6 अंग हैं। इसी प्रकार वेद के 6 उपांग हैं जिन्हें हम दर्शन भी कहते हैं, 6 वैदिक दर्शन या 6 वैदिक शास्त्र। तो उसमें मीमांसा दर्शन, जिसे हम वाक्य शास्त्र भी कहते हैं, किसी शास्त्र का, किसी मनीषी का कोई वाक्य है, कोई कथन है, उसका ठीक ठीक अर्थ क्या हो सकता है उसको बताने वाला यह मीमांसा दर्शन है। वेदांत दर्शन मुख्य रूप से ब्रह्म और परमात्मा की व्याख्या करता है, उसको पाने के उपाय और उसका स्वरूप बताता है। मीमांसा, वेदांत, मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों का जो पूर्व वाला भाग है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो पहले का भाग है जो कि कर्म कांड से संबंधित है, उन उदाहरणों को लेकर के मीमांसा शास्त्र के अंदर चर्चा की गई है, इसलिए उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों का जो आध्यात्मिक भाग है, जहाँ पर आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब की चर्चा की गई है, इसलिए उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन। योग दर्शन के अंदर ही हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि विषय आते हैं, अष्टांग योग। और योग दर्शन मुख्यतः मन का विषय है। और सांख्य दर्शन ये मूलभूत सिद्धांतों को बताने वाला है। पुनः न्याय और वैशेषिक दर्शन, ये पदार्थ विद्या को बताने के लिए विशिष्ट ग्रंथ हैं। न्याय दर्शन किसी बात के सत्य असत्य के ज्ञान के लिए, किसी ज्ञान के वास्तविकता की परीक्षण के लिए है। और वैशेषिक दर्शन मूल तत्वों से लेकर के प्रकृति के तत्वों को, के स्वरूप को बताने वाला है। इस प्रकार ये 6 वैदिक दर्शन कहे जाते हैं। इन्हें ही वेदों का उपांग कहा जाता है। साथ ही मैं इन दर्शनों के रचयिताओं के नाम भी आप लोगों को बताता चलूँ। मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी, वेदांत दर्शन के प्रणेता महर्षि व्यास, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि, एवं वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वे हैं मुनि कणाद। तो ये हमारा पूरा वैदिक साहित्य है। इसके बाद भी इनके अनेक व्याख्या ग्रंथ हैं। अब जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वे भी हमें प्रेरणा देते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं। वो रामायण हो, महाभारत हो, इन्हें हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन्हें पढ़ने का विधान किया है। परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ये ग्रंथ इतिहास के ग्रंथ हैं। कुछ घटनाएं घटी, उनको यथावत लिखने का प्रयत्न ऋषियों ने किया, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। पर ये ग्रंथ सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। जब कभी सिद्धांत की और दर्शन की परीक्षा करनी हो, निर्णय करना हो, तो इन ग्रंथों को आधार नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमारा जो वैदिक साहित्य है ये बहुत, और जो मैंने आपको कल्प ग्रंथों के विषय में बताया वो बहुत ही विराट है। एक एक विषय के सुलभ सूत्र या क्या गृह सूत्र, बहुत सारे गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र अनेकों धर्म सूत्र हैं, और स्रोत सूत्र भी बहुत सारे स्रोत सूत्र हैं। इतना विस्तृत वाङ्मय और साहित्य है हमारा। यदि एक व्यक्ति पूरा जीवन लगाए तो संभवतः उसका जीवन छोटा पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा वैदिक साहित्य है और इसे अवश्य पढ़ना चाहिए यथा सामर्थ्य। और आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और जानकारी के लिए बता दूं कि जो वेद के 6 अंग और उपांग हैं, इनका मुख्य रूप से आर्ष गुरुकुलों में अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, जिसमें से जो 6 वेदांग हैं उसमें से 5 वेदांग मैंने गुरुमुख से परंपरागत स्वयं अध्ययन किए हैं, जिसमें कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और कल्प, और ज्योतिष का भी प्रारंभिक मूलभूत ज्ञान मैंने शिविरों के माध्यम से लिया है। वह इतना है कि संसार का या भारत का कोई भी बड़ा से बड़ा ज्योतिषी फलित या ढोंग या कुंडली के नाम पर, भाग्य के नाम पर मुझे बहका नहीं सकता। इसी प्रकार 5 उपांग योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और वेदांत का अध्ययन मैंने पूर्ण कर लिया है, और मीमांसा का अध्ययन अभी मेरा वर्तमान है। साथ ही इनके साथ में एक और ग्रंथ काव्यालंकार कहलाता है, जिससे हम काव्य को सीखते हैं, उसका भी अध्ययन मैंने गुरुमुख से पूर्ण किया है। और इसी प्रकार इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और जितना पढ़ सकें उतना पढ़ना चाहिए। और यदि आप विशिष्ट योग्यता बनाना चाहते हैं तो गुरुकुल में आकर के अध्ययन करना चाहिए। एवं यदि आप कम से कम पढ़ सकते हैं, अधिक समय नहीं है, तो वैचारिक क्रांति के लिए और अपनी संस्कृति को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करें। तो यह आज मैंने आप लोगों के समक्ष वैदिक वेदानुकूल सिद्धांतों को बताने वाले वैदिक साहित्य का परिचय आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोगों को ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, पसंद कीजिए, और इसमें टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, और YouTube पर जाकर के वैदिक शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका अनुकरण अवश्य कीजिए, फॉलो कीजिए। इसी के साथ पुनः आप सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।